भाइयों बहनों माताओं, सेठ जी उनके 2 बेटे थे, लेकिन सेठ जी तो भजन करते ही थे, ध्यान करते ही थे, सुमरन करते ही थे, लेकिन अपने दोनों बेटों को रोज रोज बोलते थे, रोज नियम से, कि बेटा भजन करना पड़ेगा, बिना भजन के सद्गति नहीं होगी, काम हो चाहे नहीं हो, भजन जरूर हो, भगवान की पूजा जरूर हो, ध्यान जरूर हो। अब आप लोग इतना बैठे हो, कौन कौन हो जो बच्चों को रोज ये कहते हो कि भजन करना ही पड़ेगा? कौन कौन हो, हाथ उठाओ जरा। अब आप बताइए, इतने लोगों में 6 लोगों के हाथ उठ रहे हैं। भाइयों बहनों माताओं, सेठ जी रोज बोलते थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े आज्ञाकारी होते हैं माता पिता के। माता पिता ने ये कहा भजन करना ही है, पूजा करना है, पाठ करना है, तो बच्चे उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन कुछ इतने ढीठ होते हैं जो माँ बाप की आज्ञा ही नहीं मानते, और माँ बाप अगर भजन भक्ति कर रहे हैं तो उनको कहते हैं तो पागल खाने में ले जाने लायक हो गए, भजन कर रहे हैं तो पागल खाने लायक हैं, चोरी करें, झूठ करें, मस्करी करें तो बड़े अच्छे लगेंगे, और भजन करें तो कहेंगे ये तो पागल हो गए। लेकिन संत कहते हैं कि ये दुनिया पागल खाना है, कोई रूप रंग में है पागल, कोई पागल है कविताई में, कोई धन दौलत में है पागल, कोई पागल है चतुराई में, सबसे बढ़िया वो पागल जो पागल है रघुराई में। पागल तो सभी हैं, कोई धन में पागल, कोई अपनी जोश जवानी में पागल, कोई चतुराई में पागल, कोई कविताई में पागल, सारा संसार पागल है, लेकिन सबसे बढ़िया वो पागल जो पागल है रघु, जो भगवान के चरणों में, भगवान की याद में पागल है, उसका लोक भी बनता है और आगे परलोक भी समर जाता है। भाइयों बहनों माताओं, सेठ जी का एक बेटा तो सेठ की बात सुन के रोज डेली भगवान के चरणों में सबसे पहले सुबह उठ के प्रणाम करना, मत्था टेकना, गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करना, मत्था टेकना, और ध्यान में बैठना, संत के सानिध्य में समय देना, गुरु महाराज जी की पूजा करना और धर्म कर्म में आगे हाथ बटाना, ये एक बेटे का पिता के कहने से नियम बन गया। लेकिन दूसरा बेटा जो था वो कहता है पिताजी अभी खेलने की, खाने की उम्र है, हम लोग भी बहुत जगह जाते हैं, बेटे बहुओं को कहेंगे बेटा तुम भजन करते हो, अरे भाई जी अभी तुम्हें उम्र भजन की दिख रही है, अभी खाने दो ना हमको। जैसे भजन के बिना खाने को ही नहीं मिलेगा, भजन कर लेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा। अरे भाई भजन तो और अच्छा खाने को देगा। विभीषण भजन में लग गया तो पहले तो बिना लंका का था, और भजन करने लग गया तो लंकापति बन गया, तो खाने को अच्छा वाला मिला कि खराब मिला? बोलो। पांडव पहले बिना राजपाट के थे और भगवान के चरण से जुट गए, भगवान के ध्यान में लग गए, प्रभु के चरण के सेवक बन गए, तो राजपाट के मालिक बन गए, तो खाना अच्छा मिला कि खराब मिला? तो भजन करने से घाटा होता है कि फायदा? फायदा होता है। लेकिन ये दिमाग में नहीं जा रहा, ये दिमाग उल्टा हो गया है, सोच रहे हैं भजन करेंगे तो थोड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन भजन कभी किसी का नुकसान नहीं करता है, तो तब होता है जब भजन के बिना जीवन यापन होता है। रामचरितमानस में हनुमान जी करें, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन ना होई, जब तब सुमरण होई। हनुमान जी कह रहे, कहे हनुमंत विपत्ति, विपत्ति का मतलब क्या होता है? आफत। हनुमान जी कह रहे हैं आफत में जीवन जाने वाला है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन ना, भजन के बिना क्या आने वाला है?
आफत विपत्ति आने वाली, संकट कलेश में जीवन फंसने वाला है। अब ये बात तुम्हारे समझ आए और चाहे ना आए। हनुमान जी ने कह दिया विपत्ति आएगी, बच नहीं पाओगे। भजन में पावर है, भजन में ताकत है, भजन में जो है शक्ति है, जो तुम्हारे संकट और विपत्ति को वो टाल देगा। इसलिए भजन करना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना भाइयों बहनों माताओं। एक बेटा तो सेठ का भजन बंदगी में लग गया, लेकिन दूसरा कहता पिताजी अभी खाने दो, खेलने दो, काम करने दो, बाद में भजन कर लेंगे। अब बताओ, बाद का पता है कब बाद हो जाए? जीवन का कोई पता नहीं है। होता क्या है, एक दिन दोनों बेटों का शरीर पूरा हो गया, दोनों बेटों का। अब एक के लिए जो भगवान का भजन करता था, ध्यान करता था, सुमन करता था, उसके लिए भगवान के दूत आए, विमान लेके आए और बड़ा माला आला सजा सजू के लाए और आते ही उसके माला पहनाई और कहा कि बेटा ये भगवान ने तुम्हारे लिए विमान भेजा है, इस विमान पर आप सवार होइए। बड़े ठाट बात के साथ बड़ा स्वागत फूलों का हो रहा है, बड़े फूल छिड़के जा रहे हैं, बड़े सुंदर ढंग से बड़े सम्मान के साथ उसको विमान पर बिठाया गया। और दूसरों के पास किसको भेज दिया भगवान ने? यम के दूत भेज दिए, मोटे मोटे सोटे लेके भेज दिए, मोटे मोटे सोटे, और हथकड़ी लेके भेज दी, काजा बांध के लाश। वादा भजन का करके गया था और भजन के नाम पर उसने टाइम नहीं निकाला, भजन के नाम पर उसके पास फुर्सत नहीं मिली, जा उसको बांध के ला। अब यम के दूत गए, हथकड़ी डाल दी, 2 सोटा इधर से मारे, 2 सोटा इधर से मारे। अब वो जब सोटे पड़ेगा तो रोएगा कि हंसेगा? रोने लग गया, पश्चाताप करने लग गया और पिताजी को याद करने लग गया। पिताजी ने कहा था भजन कर लो, भजन कर लो। कह रहा पिताजी बताओ, बचाओ बचाओ। कह रहा यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा। इसी दिन के लिए तो बार बार कहा जा रहा था भजन कर लो, भजन कर लो, भजन कर लो, लेकिन तेरे दिमाग में नहीं जा रहा था। अब कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। संत कह रहे हैं कि उस दिन की तुम करो कमाई, उस दिन की तुम करो कमाई, आएंगे जब यम के सिपाही, आएंगे जब यम के सिपाही, कोई न देगा तेरा गवाही, कोई न देगा तेरा गवाही, ना कोई चले पीर मुकदमा भारी है भाई, ना कोई चले पीर मुकदमा भारी है, सतगुर को कर लो बाकी मुकदमा भारी है, सतगुर को कर लो बाकी मुकदमा भारी है, सतगुर को कर लो बाकी मुकदमा भारी है, सतगुर को कर लो